तो गाइज इतनी मेहनत के बाद आखिरकार मुझे एक मूवी मिल ही गई जिसमें मुझे रोल मिला है बहुत ही अच्छा, जिसमें मेरे घर की टोटी खराब हो जाएगी और मुझे उसे ठीक करने के लिए एक प्लम्बर को बुलाना है। हम संतोष पागल नहीं। तो क्या हाल चाल है मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले काजल पांडे के बारे में। जी हाँ, वही महिला जिसने समाज सेवा करने का ठेका ले रखा और इसने अपनी इस सेवा को अपने घर के वॉचमैन से लेकर के माली तक को दिया है। आज की इस वीडियो में हम इसके द्वारा किए गए कुछ समाज सेवाओं को देखने वाले। तो आओ यार, अपने बालों को खुजाना बंद करो और मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ बिना किसी बकचोदी के। मेरे पास एक बिल्ली है जो 21-22 साल की हो गई है। जब वो छोटी थी तो बहुत क्यूट लगती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है वो बहुत राल टपकाने लगी। वो सब तो ठीक है, पर कुछ दिनों से जॉनी बाबा का मगरमच्छ भी भूखा होने के कारण मलाई की उल्टी कर रहा है और वो किसी ला टपकाती बिल्ली को ढूंढ रहा है। अगर किसी दिन तुम्हारी बिल्ली उसके हत्थे चढ़ गया ना, वो तुम्हारी बिल्ली की खिल्ली उड़ा देगा। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं वो व्हाइट वाली मछली पी लेती हूँ। पी लेती हूँ। पहले तो मुझे लगता था कि ये सिर्फ हवसी है, लेकिन नहीं, ये मेंटल भी है। जब से इसके अंकल ने इसको अपना लंबा मोटा बांस दिखाया तब से ये कुछ भी बक रही है। मुझे आज पड़ोस वाले अंकल ने अपने घर पर बुलाया, फिर उन्होंने मुझे एक लंबा मोटा बांस। मेरी गाड़ी का पेट्रोल किसी सुनसान जगह पर खत्म हो गया था और बहुत देर पेट्रोल पंप ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने अपने पर्सनल पेट्रोल पंप से उसमें पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। काजल की इस वीडियो को जब से दुबई के शेख सद्दाब बिन इश्तियाक बिन महूदी बिन सऊदी ने देखा है, तब से वो इस पेट्रोल पंप को खोद के इसको कुआं बनाना चाहता है और इस काम को अंजाम देने के लिए उसने 7 अफ्रीकी बोरवेल्स का इंतजाम भी कर लिया है। अरे गली गली में गान मरी है, आपा मारे गान तेरी। कभी भी किसी से डर के नहीं रहना चाहिए। अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आपको उसके दूसरे गाल पे मुट्ठी मार देनी चाहिए। अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो इसकी ये बात सुन करके अमेजोन के जंगलों में जाकर के आंदोलन शुरू कर देते कि इसको पहले मंगल पे भेजो। ये सब सुनने के बाद बापू की आत्मा भी सोच रही होगी कि बेकारी मैंने इन लोगों को आजादी दिलवाई, ये लोग साले गुलाम ही अच्छे थे। अपने बिजनेस को सफल कैसे बनाए, इसके लिए मैं बाबा के पास गई थी। उन्होंने बताया मुझे बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। बिजनेस तो बहुत अच्छा सुना है तूने, पर इस बिजनेस को ग्रो करने में जॉनी बाबा तेरा बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे, क्योंकि इस बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर ही जॉनी बाबा है। आज पड़ोसी देश ने मुझ पर बेलन से हमला कर दिया था, तभी मुझे याद आया अभी तो मैं बाहर निकली ही नहीं। काश कि उस दिन इसके पड़ोसी का बेलन 6 इंच के जगह 12 इंच का होता तो अंदर में इसका काम तमाम हो गया होता, तो शायद इंस्टाग्राम पे इतना बवासीर नहीं फैला होता। वो देखो टूटता हुआ तारा, विश मांगू क्या? मेरी ना मशीन इसी की ना, मुझे चाय के साथ मट्टी भी खानी है तो खीरे के साथ ना धुआं नहीं दे देना। आज मुझे पता पड़ा मेरा बॉयफ्रेंड मेरा खेत हड़पना चाहता है। जब उसने मुझसे जिद की मैं अपने बाथरूम करने वाली जगह उसे वीडियो कॉल पे दिखाऊं। पहले मुझे लगता था कि ऐसा कंटेंट सिर्फ लॉर्ड पुनीत ही बना सकता है, पर इस मंगल की हफ्सी महिला ने यह साबित कर दिया है कि लॉर्ड पुनीत इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये तो उसे रात में ट्यूशन देती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि गलती इसकी भी नहीं है, गलती इसके पापा। काश कि वो उस दिन सो गए होते तो आज हमारी आंखों को ये सब झेलना नहीं पड़ता। मेरा बॉयफ्रेंड आज मुझे बाहर खाना खिलाने ले गया तो उसने मुझसे पूछ लिया कि मैं क्या खाऊंगी। 12 नंबर। अरे काजल, 12 नंबर से तुम्हारा क्या होगा? तुम तो वो समंदर हो जिसमें 12 नंबर के नाव यूं ही डूब जाया करते हैं। मुझे सबसे ज्यादा दया तो तेरे बॉयफ्रेंड के लिए आता है कि वो तुझे झेल कैसे रहा है। अंकल से मैंने 500 रुपए मांगे और 2 दिन बाद देने का वादा किया। अंकल ने मुझे 500 की जगह 1500 दे दिए, लेकिन बोले उनको अभी चाहिए। इसकी वीडियो देखते देखते कभी मुझे फीलिंग आती है कि कहीं मेरे अंदर कोई सुपर पावर तो नहीं है कि मैं इसकी बकचोदियों को देखने के बाद भी जिंदा हूं। रही बात इसके चाचा की, तो कब्र में जाने की उम्र में वो समुद्र तैरना चाहता है। तो चाचा, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, गलती से अगर किसी शार्क से सामना पड़ गया ना समुद्र में, तो अंदर ही रह जाओगे। भैया कुछ खाने पीने को दे दो, 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया पिया है। भगवान की बहुत कृपा होगी आप पे। कटोरा आगे कर, अभी देता हूँ ना। 8 भात खाओगे मेरा या लौड़ा पाव खाओगे? ये ले जा, सफेद मछली खा और मौज कर, अपनी पेट भर ले। मैंने दे दिया अपना सफेद मछली तुझको, जा जितना खाना है खा ले। देखो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी किसी को कामयाब कर दूं। जिस भी आदमी के पीछे तेरा हाथ होगा वो कामयाब हो ना हो, लेकिन कुपोषित जरूर हो जाएगा। बिना बात के मेरा बॉयफ्रेंड आज मुझसे लड़ने लग गया। बोला मेरे दिमाग में कोई बात घुसती क्यों नहीं है। मैंने भी कह दिया थूक लगा के डालो, क्या पता घुस जाए। हर चीजों पे थूक लगाने की जरूरत नहीं होती, कुछ चीज वैसलीन से भी हो जाते, लेकिन 1 सेकंड इसका तो इतना बड़ा है कि लगाने की जरूरत ही नहीं है। मंजू, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, इसकी गुफा है या भारत का पैसा हर कोई लूटे जा रहा है। कभी वॉचमैन तो कभी माली। पेट्रोल से ज्यादा सस्ता तो इसका रेट हो गया, हर कोई अफोर्ड कर रहा है भाई। तो मेरे दोस्त ने अवैध सामग्री देते हुए मुझसे कहा इसे बहुत ही गुप्त जगह छुपानी है जहाँ कोई भी ना ढूंढ पाए। तो मैंने उसे गुप्त जगह छुपा लिया।
अब मंगल बाजार की पिशाचनी उसे गुप्त जगह छुपाने को कहा था, गुप्तांग में नहीं। अब गलती से उस बंदे ने इसको छू भी लिया तो बेचारे को एड्स की बीमारी हो जाएगी और अवैध सामान गुफा में कहीं ज्यादा अंदर न चला जाए, फिर उसकी मिलने की संभावना भी कम हो जाएगी। क्योंकि मैं जहां तक जानता हूँ इस गुफा की गहराई को आज तक कोई नाप नहीं पाया। इन 76 ठरकियों ने इस गुफा की गहराई को नापने की कोशिश की थी, पर 2 महीने से ये भी उसी गुफा में लापता है। पता नहीं बेचारे कब निकलेंगे उस गुफा से और पता नहीं कब काजल का साया इन पर से उठेगा। अपना बड़ा बड़ा ऑडिशन देने के बाद फाइनली कॉर्न इंडस्ट्री में मुझे एक्ट्रेस बनने का मौका मिल गया है। इस वीडियो को देखने के बाद मियां खलीफा बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि फाइनली कोई तो उसके नक्शे कदम पर चल रहा है, कोई तो उसके साम्राज्य को आगे बढ़ा रहा है। इसकी इस हौसी मुस्कान को देखकर आधे कॉर्न इंडस्ट्री में डर का माहौल है कि अगली बंदी कहीं उसका लेने की जगह उसको ही पूरा अंदर ना ले ले। बहुत ज्यादा खुश होकर मैं शूटिंग पे पहुंची, लेकिन मेरे डायरेक्टर ने क्या दिया, मुझे बस सोफे पे बैठ के देखना है कि सामने क्या हो रहा है। फाइनली अब मियां खलीफा बड़े गर्व से बोल सकती है कि अगर मेरी वीडियोस देखकर किसी एक में भी बदलाव आया तो मैं बड़े गर्व से संन्यास ले सकती हूँ। रेडिपो वाले भैया के साथ मैं गलत लोकेशन पे चली जा रही हूँ, क्योंकि सही लोकेशन बताने में मुझे डर लग रहा है। बाद में रेडिपो वाले भैया मेरी अनबॉक्सिंग भी करने लग गए, पर मैं उन्हें कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ ना। उसे अनबॉक्सिंग नहीं, उसे खुदाई कहते। अरे रहने दो बेंचो, समझा भी किसे रहा हो। इससे अच्छा मैं किसी भैंस के आगे बिन बजाऊंगा तो कम से कम वो मुझे दूध तो पिला देगी। वैसे भाई तुझे दूध तो काजल भी पिला देंगी, पर तुझे इनके जगह काजल को बजाना पड़ेगा। अबे चुप हो जा साले, पारिवारिक वीडियो चल रही है, कॉपीराइट स्ट्राइक दिलवाएगा क्या? मैं रैपिडो वाले भैया से बस एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्यों आप खुदी हुई जमीन को और खोद रहे हो? गलती से अगर भूस्खलन नामक आपदा आ गई तो आपके साथ पुश्तों को झेलना पड़ेगा और तुम्हारे एड से ग्रसित आने वाले बच्चे बोलेंगे पापा बहन के लूले। जिम में वर्कआउट करने के बाद एक केला लेना बहुत जरूरी है, ट्रेनर ने मुझसे कहा था आज। वैसे तो बहुत दिक्कत हो रही थी, पर मैंने तेल लगा के ले लिया था। जिस हिसाब से ये सब्जियों का अपने अंदर आदान प्रदान कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब इसके ब्लैक होल से पूरी पृथ्वी को खतरा हो जाएगा। इसका ब्लैक होल पूरी पृथ्वी को न निगल जाए। दिन ब दिन काजल की ऐसी हरकतें होती जा रही हैं कि इनके मोहल्ले के लोंडे अपना मुंह छिपाए फिर रहे हैं कि गलती से काजल का साया उन पे ना पड़ जाए, वरना वो ऐसे अमेज़न के जंगल में खो जाएंगे जहाँ से वापस आना नामुमकिन है। गैराज में मेरी नई जॉब लगी थी। कस्टमर आया था गाड़ी धुलवाने, मैंने उसको अपनी प्रीमियम सर्विस पकड़ा दी। अब बेंचो ऐसी सर्विस जीबी रोड पे हर कोई 250 में देने के लिए तैयार रहती है। वैसे इसके गैराज का मालिक कौन है? निकालो बेंचो इसको, वरना तुम्हारे गैराज को कोठा बना के रख देगी। अभी मेरे को कार के मालिक का कॉल आया, वो मुझे बता रहे कि इस गियर में पता नहीं व्हाइट क्या चिपचिपा सा लगा हुआ है जब से उससे कार वॉश करवाया है। और वो मुझे बता रहा था कि जब से वो गाड़ी वॉश करा के गया है तब से गाड़ी अप डाउन झटके मार रही है और गियर ऊपर नीचे कर रहा है। पहले तो मुझे लगता था ये सिर्फ लॉन्डो को ठरकी बना सकती है, लेकिन नहीं ना मुन्ने, इसने कार को भी नहीं छोड़ा। मेरे फेवरेट अंकल घर पे गुजिया खाने आए थे, पर मैंने तो इस बार फेस्टिवल पे गुजिया बनाई ही नहीं। अंकल मेरे से नाराज होने लग गए, पर मैं उन्हें नाराज तो नहीं देख सकती ना, तो मैंने उन्हें अपनी स्पेशल पिंक वाली गुजिया खाने के लिए इनवाइट कर दिया। खाओ माँ कसम की तुम्हारी पिंक है, इन 76 लॉन्डो ने तो मुझे बताया कि तुम्हारी काली है। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। साला इसका अंकल दिन पे दिन कुछ ज्यादा ही ठरकी होता जा रहा है। कभी अपना लंबा काला मोटा बांस इसको दिखा दे रहा है, कभी इसकी पीरियड साइकिल खराब कर दे रहा है। अगर इस अंकल का जल्दी कुछ नहीं किया गया ना तो काजल के बच्चे अपने दादा को ही अपना पापा कहने लगेंगे। गोल्फ ग्राउंड को मैं पार्क समझ के उसमें अंदर चली गई। किसी ने वहाँ पे गोल्फ खेलते खेलते गलत हॉल में अपनी गोल्फ बॉल डाल दी। अच्छा हुआ कि तू गोल्फ ग्राउंड में गई, फुटबॉल ग्राउंड में नहीं गई, वरना तेरे साथ जो होता वो तो भगवान ही जाने। पर भाई इसके ब्लैक होल में तो ऐसे हजारों फुटबॉल आ जाएंगे। साले चुप हो जा, वरना अगली बार तुझे इसके ब्लैक होल में गोल करूंगा। जब भी देखो इसको मेरी वीडियोस खराब करने आ जाता है साला। खैर इसको छोड़ो, अभी मुझे पता चला कि नासा के 3 सैटेलाइट किसी ब्लैक होल में जाकर खो गए। पता नहीं साला किस ब्लैक होल में जाकर खोए। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जल्द से जल्द मिल जाएंगे। और जिनको भी पता है कि वो ब्लैक होल कौन सा है तो वो कमेंट में बता दो, कम से कम नासा को तो पता चले कि वो ब्लैक होल कहाँ है, अपना सैटेलाइट वापस ले आए वो। बेबी वो जो नया फोन आया ना iPhone 17, मुझे वो दिला दो। क्या दिला दूं? डाउन पेमेंट कर दूं? अरे डाउन पेमेंट करने का मतलब डाउन होना नहीं होता। मेरे पे तो इसका बॉयफ्रेंड भी बोल रहा होगा कि इतने में तो केवल आईफोन का चार्जर आवेगा, अगर तने पूरा आईफोन चाहिए तो चल फिर हवेली पे तेरी पूरी अनबॉक्सिंग करूंगा। इसकी इस वीडियो देखने के बाद अल्ताफ भाई का इसके पास 99 कॉल आ चुके हैं। वो इसी तरीके से डाउन पेमेंट को लेकर के अपना आईफोन देते हैं। और जिनको नहीं पता अल्ताफ भाई कौन है तो वो जाके जैन भाई से पूछ लो, क्योंकि वही तो आईफोन रेंट पे लेते हैं अल्ताफ भाई से। तो भाई इसकी इस बकचोदियों को देखकर मेरा तो जी भर चुका। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।